पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल सरकार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था अब राम भरोसे हो चली है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि पहले चंबा में हुए नृशंस हत्याकांड से पूरे प्रदेश में और देश में हिमाचल शर्मसार हुआ और अब आए दिन हिमाचल में मर्डर और रेप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हमीरपुर, ऊना और सोलन, कांगड़ा में लगातार मर्डर के मामले सामने आए हैं। बिंदल ने कहा है कि प्रदेश नशे के चंगुल में लगातार फंसता जा रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सीरियस नहीं होती है तो बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हिमाचल में रेप, मर्डर और नशे के मामले सामने आए हैं। दशहरे के दिन चायल में प्रवासी महिला के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप का मामला सामने आया। कांगड़ा में वीरवार को डबल मर्डर की सनसनीखेज खबर सामने आई। इसके अलावा 23 अक्टूबर को एनआईटी हमीरपुर में नशे की ओवरडोज के चलते छात्र की मौत का मामला सामने आया था। इन सभी मामलों के आने के बाद विपक्ष ने सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरना शुरू किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा उठ गया है। फिरौती के लिए दिन दहाड़े खुलेआम लोगों को गोली मारी जा रही है। आज तक हमने हिमाचल प्रदेश में इस तरह के माफिया राज की घटना नहीं सुनी थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को इस तरह के माफिया का फन जो है वो कुचलना होगा, उसके लिए चाहे जो कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने कहा कि ऊना के हरोली, जो कि उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहां फिरौती ना देने पर कारोबारी को गोली मार दी जाती है, जिसके चलते पूरे ऊना में दहशत का माहौल है। ऊना के कई लोगों से जयराम ने कहा कि मेरी बात हुई, सबने यही कहा कि इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हिमाचल में कोई फिरौती और गुंडा टैक्स जैसी चीज़ों की मांग करके गोलीबारी कर रहा है। इस तरह के मामले प्रदेश की पुलिस प्रणाली जो है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह रेत माफिया और ड्रग माफिया सरकार और पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है, उसके कारण अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की सरेआम जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार पिछले 1 साल से सत्तासीन है। लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। हमारे सामने है जिस तरह से चंबा के अंदर एक दलित परिवार के युवा की हत्या करने के बाद निर्मम तरीके से उसके टुकड़े करके नाले में फेंक दिया गया और उस दिन से बाद से लेकर के लगातार पूरे प्रदेश के अंदर ये मर्डर्स का दौर चला हुआ है। पिछले कल जिस तरह से और निर्मम तरीके से घटना हुई है, डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। इसी प्रकार से सोलन जिला के अंदर, हमीरपुर जिला के अंदर, ऊना जिला के अंदर 70 से ज़्यादा खून पिछले इस छोटे से वक्फे में हुए। बहनों के साथ दरिंदगी के मामले तेज गति से बढ़े हैं, रेप के मामले बढ़े, नशे के मामले बढ़े। 1750 से ज़्यादा मामले नशे के 1 साल के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा और नंबर है। जिस तरह इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर के अंदर नशे के कारण और एक युवक की हत्या हो जाती है और उसके बाद जब उसका खुलासा होता है तो पता लगता है कि वहां पर सब तरफ नशे का कारोबार। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर बहन के बाल काट करके और उसका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। बहुत ऐसी स्थिति आ गई है कि कानून व्यवस्था का कोई राखी नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। लगातार स्थितियां विकट होती जा रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी इसको लेके सरकार को चेताना चाहती है कि ये स्थितियां दुरुस्त होनी चाहिए, अन्यथा इसके खिलाफ हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे।
तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो उस पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि इसका वारिस कोई नहीं है हिमाचल में। लगातार रेत माफिया जो हैं और नशे के कारोबारी हैं उनका जाल जो है हिमाचल में बढ़ रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से, राजीव खिमटा जो हैं कांग्रेस की तरफ से, नाथूराम चौहान आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप सभी का स्वागत है। राजीव खिमटा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुन लिया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जो हैं वो किस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिमाचल में कानून व्यवस्था का कोई वारिस नहीं है। लगातार रेत माफिया जो हैं और नशे के जो कारोबारी हैं उनका जाल, उनका बोलबाला हिमाचल में बढ़ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्यों, क्या कानून व्यवस्था क्यों खराब है कांग्रेस राज में? बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था जो बिल्कुल संपूर्ण तरीके से ठीक है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये अपने आप में जो इन्होंने एक आंकड़ा दिया है खासतौर पे नशे के कारोबार को लेकर कि 1700 मुकदमे जो एक साल भी नहीं हुआ, अभी तो सरकार को 9 महीने 9-10 महीने हुए उसके अंदर है। तो ये आंकड़े अपने आप में ही प्रमाणित करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है वो कितनी उसको लेकर एक्टिव है। कि आपका जो पिछले 5 सालों में जो नशा का कारोबार जो बढ़ा था, मैं ये नहीं कहना चाहता था कि भाजपा के काल में हुआ या कांग्रेस के काल में, बट अल्टीमेटली पिछले 5 साल में जो नशे का कारोबार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अपने पैर पसारे थे, खासतौर पर लेकर चिट्टा और चीजें जो केमिकल चीज थी उसको लेकर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सरकार वचनबद्धता है। और यही कारण है कि आज 9 महीने के अंदर तकरीबन 1700 केसेस जो हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर किए गए। रही बात मर्डर केसेस की, तो मुझे लगता है कि जो चंबा का मर्डर हुआ वो अपने आप में एक बहुत घिनौना था और विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है इस क्रिमिनल्स को जो है बिहाइंड द बार्स कर दिया। वहीं रही चंबा की, जहां पे इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह की घटना हुई, जब वो पुलिस के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, तो इमीडिएटली उस लेडी का हस्बैंड और उसके साथ जो बाकी लोग थे उनको अरेस्ट किया गया। ऐसा नहीं है, जहां जहां इस तरह के क्राइम और जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका कोई जात धर्म नहीं होता, ना किसी पार्टी से संबंधित होते हैं। उनका जिन्होंने क्राइम करना है दे आर लीस्ट कंसर्न। तो अल्टीमेटली हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि इस चीज को लेकर, क्राइम को लेकर हिमाचल प्रदेश में कैसा रोका जाए। और इसको लेकर वचनबद्धता है पार्टी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री की, जिसको लेकर आप समझ सकते हैं कि 1700 मुकदमे पिछले 9 महीने में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने रजिस्टर्ड किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये समझ सकते हैं कि अगर कारोबार बढ़ा है तो अभी 9 महीने में तो बढ़ा नहीं होगा, पिछले 5-7 सालों में बढ़ा होगा। यही कारण है कि आज जो पुलिस ने है या सरकार ने है ये इस तरह के मुकदमे जो रजिस्टर किए। रही दूसरी बात इन्होंने कहा क्राइम को लेकर और चीज को लेकर, तो आज हिमाचल प्रदेश में क्राइम को लेकर पूरी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है, वो हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। वो इसी को लेकर है कि अल्टीमेटली एक शांत जो हमारा प्रदेश है वो किस तरह से शांति की तरफ है। और अल्टीमेटली जो आज क्राइम हो रहा है वो क्राइम किसी को पूछ के नहीं करते। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका एक अपना तरीका होता है क्राइम करने का, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन आज हमें ये सोचना है कि इस क्राइम को लेकिन कानून व्यवस्था खराब ना हो, अपराधियों पर लगाम लगाना सरकार का काम है। विवेक शर्मा जी, देखिए ये खारिज कर रहे हैं आपके आरोपों को, जो राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर कह रहे हैं उसको कांग्रेस खारिज कर रही है और सिर्फ सियासत का आरोप लगा रही है कि जो कानून व्यवस्था कांग्रेस राज में है वो पहले नहीं थी। इनका कहने का मतलब ये है और सब कुछ सही है हिमाचल में। कांग्रेस की एक व्यवस्था परिवर्तन के साथ एक नया परिवर्तन हुआ है। ये स्वयं अपनी पीठ स्वयं ही थपथपा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। और वास्तविकता में इनके ध्यान में डाल दूं, लगभग ये 72 से 75 लाख की आबादी वाले प्रदेश की वास्तु स्थिति क्या है। 9 महीने में लगभग 67 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर के 51 मामले दर्ज हुए हैं। अटेम्प्ट टू रेप और रेप के 265 मामले दर्ज हुए हैं। आईटी एक्ट के अंडर 59 मामले दर्ज हुए हैं। फॉरेस्ट एक्ट के अंडर 103 मामले दर्ज हुए हैं। एक्साइज एक्ट के अंडर 242 मामले दर्ज हुए हैं। और महिला उत्पीड़न कह लीजिए आप उसे, या छेड़छाड़ कह लीजिए, उसके 385 मामले दर्ज हुए हैं। ये 9 महीने के कार्यकाल का इनका प्रमाण पत्र है, जिसको लेकर के ये कहते हैं कि जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार काम कर रही है, सरकार तो कहीं दिख भी नहीं रही। इन परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है?
इनकी एजेंसीज, चाहे वो कोई विजिलेंस एजेंसी हो, सर्विलेंस एजेंसीज हो, सीआईडी हो, वो कहां है? क्या उनको पता नहीं है प्रदेश में क्या हो रहा है? और जहां तक मामला एनडीपीसी एक्ट की बात कर रहे हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा। आप मुझे बताइए, जो अपना चाइल्ड में दुष्कर्म का मामला हुआ, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया। नगरोटा बगवा में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया। इनको क्या लगता नहीं है कि पूरे भारत में इनको शर्मसार किया गया? बीड़ बिलिंग में एक 70 वर्षीय विदेशी महिला ही गायब है, अभी तक मामला वो खाली रजिस्टर्ड है, वो मिली नहीं है। बद्दी में रेप का मामला सामने आया। आप मुझे बताइए, एनआईटी में क्या घट रहा है, इनके सामने है, ठीक है ना जी। कुल्लू में 33 किलो चरसी गायब होगी और वो पुलिस के उससे गायब हो जाती है, और हाईकोर्ट को संज्ञान देना पड़ रहा है। फिर ये कहते हैं कि जी हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। हडोली में क्या हो रहा है? पड़ोसी राज्य से कि जेल से ये मामले आ रहे हैं, जेल से धमकियां आ रही हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो यहां तक हो गई कि मुख्यमंत्री जी को अपने स्वास्थ्य को लेकर के एफआईआर दर्ज करानी पड़ रही है। फिर ये कहते हैं कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर बड़ी ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक है। नाथूराम जी, आप बताइए कि हिमाचल में कानून व्यवस्था जो है वो जयराम सरकार के मुकाबले अब सुक्खू सरकार का राज है, उस वक्त ज्यादा खराब हुई है, पहले ज्यादा खराब थी? सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं, आपको आवाज आ रही होगी? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं वैसे आपको पता भी नहीं कि जो राजीव बिंदल जी की विधानसभा के अंदर हम लोग 26 दिन अनशन में बैठे, जिसमें 6 दिन तो आमरण अनशन में, जिसमें मैं स्वयं रहा, और वहाँ पे सीआईडी, विजिलेंस या कोई डॉक्टर की टीम या कोई कानून व्यवस्था ऐसी कुछ है नहीं। जब पूर्व मंत्री हमारे यहाँ से आते हैं, हम बैठे इसलिए थे कि वहाँ पर काले टायर जो टायर होते हैं वो जलाए जाते हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं जलाए जाते, लेकिन पूर्व मंत्री के पूरे जिले में घर में जलाए जाते हैं। वो भी मालिक के अनुसार 2 लाख टन प्रति मंथ, जबकि 10 लाख टन जलाते हैं। लोगों को वहाँ पे जीने के लिए, सांस लेने के लिए, फेफड़े की बीमारी हो गई, तमाम बीमारियां हो गई थी, उनको आज धरने पे बैठना पड़ा। अभी 26 दिन मतलब महीने भर मानिए, दूसरी फैक्ट्री के बाहर, जहाँ पर इसकी जांच भी जा सकती थी, कानून व्यवस्था का हाल ही देखिए। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आप जब आंकड़े देखिए, केसेस देखिए, तो इसमें झूठे बात है। मेरे ऊपर 4-5 एफआईआर झूठी हुई। जब परसों आपकी आवाज में कुछ आवाज क्लियर नहीं मिल रही है नाथूराम जी, एक बार फिर जुड़िएगा आप। राजीव खिमटा जी, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। ये बताइए कि नगरोटा बगवा, कांगड़ा के नगरोटा बगवा में डबल मर्डर होता है। एनआईटी हमीरपुर में छात्र की नशे के ओवरडोज के चलते मौत हो जाती है। दशहरे के दिन आपको आवाज आ रही है? बारी है? जी जी आ रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूं मैं। चायल में दशहरे के दिन प्रवासी महिला से गैंगरेप होता है, और जो बॉर्डर के जिले हैं, चाहे वो सिरमौर है, सोलन है, बिलासपुर है, ऊना है, यहां पर अपराध जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए, बात साफ सी बड़ी स्पष्ट सी है कि अल्टीमेटली जितना भी बॉर्डर एरियाज है हिमाचल प्रदेश का, वो समस्या पहले से आ रही है। और इनके शायद बीजेपी के लोग भूल गए कि इनके टाइम में तो शरेआम वहां पे एसडीएम और डीएसपी पे भी गोलियां चलाई गई थी ऊना के अंदर तस्करी को लेकर। लेकिन आज सवाल ये है कि आज हम पूरा हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर पे हम जहां पे इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर कहीं ना कहीं ये नशा का जो कारोबार है इनडायरेक्टली कोई ना कोई चला रहा है। और ये समस्या हिमाचल प्रदेश की नहीं, पूरे देश की है। आज आप इसको मानते हैं तो इसको लेकर बहुत गंभीर समस्या है कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द में किस तरह से लोगों को, जो नशा के जो कारोबारी लोग हैं, इनको पकड़ा जाए। दूसरी बात, इन्होंने खुद आंकड़े दिए, अगर सरकार इतनी गंभीर ना होती तो शायद इतने केसेस रजिस्टर ना होते। इनका मैं तब मानता कि अगर केसेस रजिस्टर ना हुआ करते थे। आपको मैं बताऊं, आज से 3 साल पहले कुल्लू में घटना घटी थी, उसके लिए तकरीबन 5 मर्डर का केस था, डबल मर्डर केस था। उसमें 5 दिन तक लोगों को, पूरी वैली को, चलिए आपकी बात समझ गया मैं, तो आपकी बात क्राइम हुआ करता है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य को लेकर जो है इतने एफआईआर करनी पड़ी। हमारी बात पूरी नहीं हुई, चाहूंगा मेरी बात पूरी नहीं होती। ठीक है नाथूराम जी के पास चलते हैं। खिमटा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हाँ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। राजीव जी, भाजपा के 2 कार्यकर्ता को के ऊपर एफआईआर, एक विधायक चंबा के विधायक है, जिन्होंने माना कि उनके घर से वो चिट्ठी आई थी, जिन्होंने
बाद में कही, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का इसमें हाथ ठीक रहता ही है, रहता ठीक है, बीजेपी से सवाल लूंगा मैं, बीजेपी से सवाल लूंगा। पहले नाथूराम जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं विवेक शर्मा जी से जवाब लूंगा आपकी बात का। राजीव जी, नाथूराम जी पूरा करिए आप। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जैसा कि हमने कहा, जिला सिरमौर के अंदर जहां से माननीय हर्षवर्धन चौहान जी है सबसे काबिल मंत्री जो कांग्रेस सरकार के हैं, वहीं पर लाखों टन टायर जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलते लेकिन वहां पर जलाए जा रहे थे, जिसके लिए ग्रामीणों को लगभग 700 की संख्या में ग्रामीण वहां 26 दिन तक अनशन पे बैठे, जिसमें मैं भी शामिल रहा, और 7 दिन तक तो हम लोग अनशन पे वहां पर बैठे थे। मेरे ही खिलाफ वहां झूठी एफआईआर दर्ज होती है। अभी कांग्रेस मित्र ने कहा था कि एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर तो झूठी भी दर्ज होती है। मेरे खिलाफ एफआईआर झूठी दर्ज हुई और एडीसी महोदय के एलआर वर्मा जी के सामने माना है पुलिस विभाग ने। हमने कहा कि कंपनी वाले, हमने कहा कि आपने एफआईआर किस नाम से क्यों दर्ज की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। तो जो एसएचओ साहब या जो खड़े थे उनके बोलती बंद हो गई उनकी, तो उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज की थी मुझे वहां से हटाने के लिए, मुझे वहां से उठाने के लिए, क्योंकि हम आम आदमी की आवाज बने थे, क्योंकि राजीव बिंदल जी वहां पर थे नहीं। अजय सोलंकी जो खास आदमी है सुप्रू भाई साहब के, लेकिन वो भी वहां पर नहीं थे। अभी हमें वहां रहना, जबकि मेरी शिलाई विधानसभा छोड़ के पोटा विधानसभा क्रॉस करके नान विधानसभा में अनशन में वहां बैठना पड़ा। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जब कोई व्यक्ति अनशन बैठा वहां सिक्योरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, 26 दिन तक कुछ कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे, मैं समझ गया। विवेक शर्मा जी, देखिए कांग्रेस ने आरोप लगा दिए हैं उल्टे कि पहले केस रजिस्टर नहीं होते थे बीजेपी के राज में, आज हो रहे हैं इसलिए सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात कि अपराध जो प्रदेश में हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ही शामिल है। ये राजीव खिमटा जी ने अभी आरोप लगा दिया आपके ऊपर। ये अभी आपके सामने है, माननीय चौहान जी, नथुराम चौहान जी ने ये बात बड़ी स्पष्टता से रखी है। हाँ। कि जहां पर अपराध घट रहा है, जहां पर इनको सुटेबिलिटी नहीं लगती है, वहां पर ये मुकदमे दर्ज अपनी सुविधा के अनुसार से करते हैं। बिल्कुल सुविधा अनुसार करते हैं, सही बात है। जहां तक प्रश्न आता है लॉ एंड ऑर्डर का, देखिए किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए लॉ एंड ऑर्डर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और मैं आपके ध्यान में एक विषय डालना चाहता हूं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है लेकिन प्रदेश से हटके है। अभी तक अगर भारत के इतिहास को देखा जाए, जितनी बार भी सरकारें गई हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हो, चाहे पंजाब में लगा हो, यहां तक कि एक बार हिमाचल में भी राष्ट्रपति शासन लगाया है जब शांता कुमार जी की सरकार हटा दी गई थी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। घटना घटी थी 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हिमाचल प्रदेश की सरकार हटा दी गई थी। अगर अभी हम इंतजार कर रहे हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस आएंगे, विधानसभा का सेशन बुलाएंगे और बुलाने के बाद स्पेशल सेशन लॉ एंड ऑर्डर पे बुला करके सारा वास्तु स्थिति पर पूरे विपक्ष और विधायक दल को कॉन्फिडेंस मिलेंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर खिमटा जी सेशन बुलाइए, स्पेशल सेशन बीजेपी मांग कर रही है। आज ही मैं विवेक जी को कहना चाहूंगा, अभी 2 महीने पहले जो सेशन हुआ है, जो जिसको लेकर इन्होंने सेशन मांगते रहे और माननीय मुख्यमंत्री ने सेशन बुलाया, उस सेशन में पहले दिन तो इन्होंने वॉकआउट कर लिया। उस अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर था तो उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया? एक दूसरी बात, अगर लॉ एंड ऑर्डर होने दीजिए, कृपा करके मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम स्पेशली कहते हैं कि स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू के ऊपर स्पेशल सेशन बुलाएं, चाहे एक दिन का बुलाएं, और उस पर प्रदेश की वास्तुस्थिति को रखें। अन्यथा महामहिम को ये हस्तक्षेप करते हुए इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। 72 लाख की आबादी में या 75 लाख की आबादी होगी, ये पुराने सेंसेक्स हैं। 75 लाख की। खिमटा जी से जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। क्या ये स्पेशल सेशन बुलाने जा रहे हैं कि नहीं? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है। हाल ही में ही 1.5 महीने 2 महीने पहले ही हमारा सेशन हुआ है। अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर की इतनी चिंता थी तो उस सेशन में क्यों करते? पहले इतनी आप वॉकआउट करके उसको लेकर, जब आपकी आपदा को लेकर भी आप लोगों ने हंगामा मचाया था, आपदा को लेकर जब प्रदेश सरकार ने कहा कि आपदा में आप आइए और केंद्र को प्रस्ताव भेजते हैं कि हिमाचल प्रदेश को आपदा घोषित किया जाए, तब आप लोग क्यों मौन थे? तब आप सदन के अंदर क्यों मौन रहे? जो 1 हफ्ते तक 10 दिन तक सदन थे, तब आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी दिक्कत थी तो आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर आपने क्यों नहीं सदन में उठाया? अब अल्टीमेटली कारण क्या है कि 2000 चुनाव में जाना है, चुनाव में जाने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। तो मुद्दे के लिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनको कुछ चाहिए सरकार के खिलाफ बोलने के, क्योंकि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अभी तक 1 रुपया फूटी कौड़ी भी नहीं दी है और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने खजाने से 4500 करोड़ रुपया जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को ले दिया है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ कहने को तो कुछ नहीं है। अब बात ये रही है कि भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है,
देखिए, क्राइम जो है, क्राइम कहीं पे भी पनपता है तो वो पार्टी को लेकर नहीं होना चाहिए या किसी सरकार में, उसके ऊपर ये व्यवस्था नहीं चाहिए कि तो उस चलिए क्राइम को ठीक हमें कैसे है, कम करना ना ये है। बीजेपी आज का नशा मुद्दा जो है, ना नशा कांग्रेस जो का है मुद्दा है, हिमाचल ये प्रदेश प्रदेश के का पूरे मुद्दा है, हिंदुस्तान में क्राइम का पेट वक्त में की ले रहा कमी है मेरे पास। लेकिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है, अगर वो खराब होगा तो प्रदेश में जो व्यवस्था है वो लड़खड़ा जाएगी। और पंजाब से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर हालात जो हैं बिगड़ रहे हैं, चाहे वो नशे की सप्लाई है या फिर रेत माफिया है, पूरी तरह एक्टिव हैं, और गुंडा टैक्स की बात जयराम ठाकुर कर रहे हैं। इस तरह के मामले अगर लगातार सामने आएंगे तो प्रदेश में जो है हालात और भी खराब होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस जो नशे का और माफियाओं का जो फन है उसको जल्द से जल्द सरकार को कुचलना होगा और एक नई नीति के साथ जो है लॉ एंड ऑर्डर पर आना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।